आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं बैठ जाओ, शरीरों में और आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो। और मेरा विश्वास है कि आज जितने लोग पूरे मन से आए हैं वो निराशा में नहीं जाएंगे। एक चीज याद रखो, आप सारे लोग इस मिनिस्ट्री में इतने बॉर्न क्रिश्चियंस लोग नहीं हैं, अन्य जाति ज्यादा है। क्योंकि परमेश्वर, जैसे प्रेरित पौल को परमेश्वर ने कहा कि उसने ये कहा कि जब परमेश्वर का वचन यहूदियों ने नहीं माना, उसका निरादर किया, अपने लोगों ने निरादर किया, तो उसने कहा ठीक है, अब मैं ये सेवा अन्य जातियों में करूंगा। और उसने कहा, प्रेरित पौल ने कहा, जैसे पतरस को परमेश्वर ने यहूदियों में यूज किया, उसी तरह पौल ने कहा मुझे परमेश्वर अन्य जातियों में यूज करेगा। और बाइबल में लिखा उसने देशों के देशों बदल दिए। हालेलुया। आपने फोकस बना के रखना है, इधर देखो ध्यान से। जब तुम्हारा परमेश्वर के वर्ड के ऊपर, वचनों के ऊपर फोकस होगा तो तुम में ऑब्वियसली पावर काम करना शुरू कर देगी। तुम्हारा फोकस, ध्यान एकदम से वचनों को सुनने में ध्यान होना चाहिए। ऐसे नहीं तुम्हें गर्मी, अगर तुम्हें गर्मी लग रही है या कम हवा आ रही है, अगर आपका फोकस बना तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। सच्ची मेरा ये अनुभव है। देखो, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जब मैं मीटिंग में होता हूं, कितने घंटों हम खड़े रहते, कितने घंटे काम करते हैं, कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं होता कि बहुत गर्मी है। जबकि लोग तो खड़े रहते हैं, हम तो यहाँ काम कर रहे होते हैं, लेकिन कभी भी नहीं फील होता, क्योंकि ये अनुग्रह होता है। अगर इसी तरह हमारा मन परमेश्वर की ओर, उसके वचनों की ओर, उसके पवित्र कलाम की ओर लगेगा, तो आप एकदम से, आपके अंदर एक पावर, एक सामर्थ काम करेगी। तुम ढीले नहीं रहोगे। आप जानते हो, जब आपके अंदर वर्ड होते हैं तुम कमजोर नहीं होते। जब आपके अंदर वचन बुझ जाते हैं, सोच में नहीं रहते, तुम कमजोर फील करते हो, चिंता फील करते हो। तुम सोचते हो ये हालात है, वो हालात है, कैसे जाएगा, कैसे होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वचन नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर वचन है परमेश्वर का पवित्र वचन, तुम ऐसे पावर को, एनर्जी को फील करोगे। इसीलिए संगति में हमारा आने का मतलब क्या है? संगति में आने का मतलब है हमारा, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीखें, वचन को अपनी जिंदगियों में ग्रहण करें। बाइबल में लिखा, आपका वचन आपकी हृदयों की पट्टियों पर लिखा जाना चाहिए। जब तुम वचन को सुनते हो, मेरा माइक थोड़ा सा फ्लो में कर दो भाई, सुने दे। देखो, जब आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हो, उस समय ध्यान रखना है, परमेश्वर के वचन से आपको ताकत मिलनी, अपने छुड़ाए जाना है। आप जानते हो, बाइबल में जब तुम बहुत सारी हीलिंग्स को देखोगे बाइबल पढ़कर, तो वहां पर वचन बोले गए। कुछ अंधों ने कहा कि आप, यीशु ने उनसे पूछा तुम्हें विश्वास है मैं कर सकता हूं? तो उन्होंने आगे से बोला, यस, आप अगर वर्ड दोगे, हमें विश्वास, आपके मुंह से निकला हुआ वचन हमारी बंद आंखों को क्या कर सकता है? खोल सकता है। वचन लेने से उनकी आंखें खुल गई। बाइबल कहती है, एक सूबेदार, एक अच्छा इंसान था और यीशु मसीह के पास आता है, जबकि उसका एक सेवक लकवे के रोग से मर रहा था। यीशु ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं इस योग्य नहीं। प्रभु, मैं जानता हूं अधिकार के बारे में, और मैं आपको भी जानता हूं। आप सिर्फ मुंह से वचन बोलो और मेरा विश्वास है कि मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। जब हमारे अंदर वर्ड होते हैं, बलीवर्स के अंदर भी कई तरह के लेवल होते हैं। हर मनुष्य का अपना अपना एक स्वभाव होता है, अपना अपना एक मन होता है, लेकिन वो किस मन से परमेश्वर की बात को लेता है, किस मन से परमेश्वर को पकड़ता है, किस मन को उसको आदर देता है, ये उसका मन, अपना स्वभाव है। लेकिन बाइबल कहती है हम सब बदल सकते हैं उसकी ग्रेस से। जब मैं ये बात कर रहा हूं तो आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए, आपका याब होना चाहिए, आप ढीले नहीं होने चाहिए कभी।
फिर देखना आप बढ़ते जाओगे, आप कमजोरों को भी संभालोगे, आप दूसरों को वचन दोगे, आप दूसरे लोग आपके वचन से संभाले जाएंगे और ब्लेस हो जाएंगे, आप इतने ताकतवर बन जाओगे। हालेलुया। सो इसलिए मेरा विश्वास है कि वचन की महत्ता को आप आज पकड़ोगे और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और जबरदस्त आपको बरकत देगा। इसलिए आंखें बंद करो, अगले 2 मिनट के लिए प्रेयर करो परमेश्वर के सामने कि खुदा मैं जो सुनने जा रहा हूं, आपका पवित्र कलाम, आपका परमेश्वर वचन, उसके लिए आप मुझे बुद्धि समझ दे चुके हो, मेरे मन को खोल चुके हो परमेश्वर, मुझे समझ दे चुके हो परमेश्वर। खुदावंद मैं तेरा चुना हुआ हूं, खुदावंद आज तेरे चरणों में हूं। मैं जानता हूं तेरा पवित्र कलाम बहुत कीमती है, प्रीशियस है। खुदावंद तेरा वचन कहता है कि तूने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया। कितने महान हो आप परमेश्वर कि आपने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया। तो हम तो छोटे छोटे इंसान हैं, इसलिए अपना हाथ बढ़ाइए, मेरे मन को खोलिए, मुझे तैयार कीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए कि जब मैं आपके पवित्र कलाम को सुनूं, उस पर पूरी रीति से चलूं, क्योंकि वो जीवन है, वो जीवन का आधार है। आज मैं विश्वास करता हूं, प्रार्थना से मांगता हूं कि आज मेरे वचन सुनने में अंधकार की शक्ति कोई रुकावट ना पा पाए और इस वचन को चुरा ना पाए। ये वचन मेरे लिए होगा और पूरी रीति से इसका फल भी मेरा होगा और मैं इस पर पूरा चलूंगा, यीशु मसीह के नाम से। ऐसा आप कर चुके हो। आमेन। नियामन ऊंचा, हमेशा एक साथ एक मन। खुदावंद ने हमें अपना वर्ड में कहा है, तुम सब एक मन रहो, एक स्वर से बोलो, ऐसे खुदावंद ने कहा है। और हम इस मिनिस्ट्री में सब आपस में बहुत अजीज हैं, सके हैं, चुने गए, एक दिन दूर थे, आज परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में जो खुदा मुझसे बातें कर रहा है वो पावरफुल है, सच्ची। इन दिनों में मैं एक अलग अलग चीज को फील कर रहा हूं, अलग जैसे अलग प्लेस में होता हूं, ऐसे फील कर रहा हूं अपनी प्रार्थनाओं में। और जो इन दिनों में आत्मा मुझे बल दे रहा है, इन दिनों में जो आत्मा मुझे प्रार्थना में मदद कर रहा है, ज्यादा प्रार्थना करने में, ज्यादा। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं प्रेयर एक बड़ा विषय है हम सब के लिए। आज इस टॉपिक पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं जानता हूं इस बार जैसे आज संडे है और आने वाला एक संडे है, उसके बाद जो एक संडे आएगा, मे बी उस दिन 4 तारीख है, उस दिन 4 अगस्त है। उस दिन ये संगति दिन को नहीं होगी, शाम को होगी। सिर्फ एक ही बात बोलो, उसी 4 अगस्त को शाम को होगी। उसका एक कारण है, 5 को मेरा बर्थडे है, वो मंडे है। सुनो तो देखो, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना इतना महत्व नहीं है, बोलो, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि उस दिन बहुत सारे लोगों को, हमारी मिनिस्ट्री में अगर ये जितना बड़ी बाउंड्री है, इससे भी ओवरफ्लो लोग हैं। लेकिन कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, दूर से, पूरे इंडिया से हैं, तो ऐसे मौकों पर वो आते हैं, इकट्ठे होते हैं और बड़ी बरकत पाते हैं। ये कारण है, वो दिन सबके लिए बड़ी बरकत का होगा और मैं उसमें एक स्पेशल प्रेयर में हूँ और मेरा विश्वास है उस दिन लोग छुड़ाए जाएंगे और एक अद्भुत विषय को अपने जीवन में पाएंगे, एक नई पावर को, एक नई ग्रेस को अपने जीवन में देखेंगे, जिससे वो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? तुमने अभी प्रार्थना की है, तो जो तूने प्रार्थना की है, बाइबल कहती जब भी तुम प्रार्थना करो, विश्वास करो तुम्हें मिल गया। जब तुम प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के सामने रखते हो, तुम एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री में आए हो, जहां पर लोगों को हम बाइबल के वो वर्सेस, वो बाइबल के वचन हम बिल्कुल राइट करके लोगों को बताते हैं, जिससे लोग कभी नेगेटिव नहीं होते, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। क्योंकि अगर आपका विश्वास हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आप परमेश्वर के साथ
बिल्कुल राइट विश्वास में रहोगे तो आप शर्मिंदे नहीं होंगे, आप गिरोगे नहीं, आगे बढ़ोगे। आमीन। ऊंचा बरकत आपकी। हालेलुया। तो आज हम बाइबल में चलेंगे, कुछ वचनों को पढ़कर भी देखेंगे और स्पिरिट में रेमा वचन को भी सुनते जाएंगे साथ साथ, जब तक खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा अपने वचन के लिए। और मेरा पूरा फेथ है तुम आज भरकर जाओगे आत्मा से। हालेलुया। तुम जानते हो आत्मा से भरे हुए व्यक्ति कभी लज्जित नहीं होते। आत्मा से भरे हुए सामर्थ को प्रकट करते हैं। आत्मा से भरे हुए लोग परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। लज्जित, कमजोर, सुस्त वो लोग होते हैं जो आत्मा से भरे नहीं, वो शरीर में है। शरीर हमारा पुराना जीवन यीशु मसीह के साथ क्रॉस पर चढ़ गया और बाइबल कहती हम यीशु के साथ एक नए जीवन में जिंदा हुए। नए जीवन का मतलब जिसमें हमने आत्मा को पाया, परमेश्वर की स्पिरिट को पाया। ये मिनिस्ट्री, तुम जानते हो इस मिनिस्ट्री का जो चर्च नेम है वो क्या है? पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं चर्च ऑफ गॉड, कुछ लोग बोलते हैं जीसस कॉल, अलग अलग नेम। लेकिन इस मिनिस्ट्री का नाम जो चर्च के नाम पर है वो है पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो ये जो पवित्र आत्मा आपको मिलता है ये क्या है? इसके बारे में आपका फोकस क्या है, ध्यान क्या है? क्या आत्मा आपको चला रहा है? आप जानते हो जब एक व्यक्ति आत्मा के चलाए चलता है, बाइबल ये कहती है वह परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं जो आत्मा के चलाए चलते हैं। जो शरीर से चलते हैं धोखा खाते हैं, जो शरीर से चलते हैं निराशा में रहते हैं, कर्जों के नीचे आ जाते हैं, हालातों में आ जाते हैं, परेशानियों में फंस जाते हैं, मुश्किलों में फंस जाते हैं जो शरीर में चलते हैं। इसीलिए आपका नया जन्म जो है वो आत्मा के द्वारा जीवन है। अगर तुम्हें आत्मा के द्वारा जीवन चलना नहीं आता तो फिर तुम्हें समझना होगा, आगे बढ़ना होगा, ये सीखना होगा आत्मा के द्वारा हम कैसे चलते हैं, आत्मा के द्वारा जो जीवन होता है वो क्या होता है। इन सब बातों को तुमने बड़े ध्यान से समझना है। लेकिन एक चीज याद रखना, जब तुम वचन सुनते हो तो ये कोई बाबा का डेरा नहीं है, याद रखना ये खुदा का घर है। हालेलुया। इसलिए आंख बंद नहीं करनी, क्योंकि वो डेरों में आंख बंद करते, वो कहते सुत्ती लगी, हो गया वो हो गया। यहां कुछ नहीं, अलर्ट रहना है। बाइबल कहती जागते रहो। जागते रहने का मतलब समझते हो क्या है? ये थोड़ा ध्यान देने का विषय है। ये विषय ध्यान दो। यीशु मसीह ने बड़ी बातों में कहा देखो, ऐसा शब्द यूज हुआ, बीहोल्ड, ऐसे यीशु मसीह ने शब्दों को यूज किया। कहा या नहीं कहा? जब एक विधवा को, जो विधवा कंगाल जिसकी कोई नहीं सुनता था और उसका अपने मुद्दई से कोई लेन देन था, लेकिन अपने एरिया का कलेक्टर समझ लो, बड़ा अधिकारी समझ लो, उसी ने उसका लेन देन का जो मुकदमा है उसको हल देना था या उसको देना था। लेकिन वो लिखा अधर्मी पापी था और वो जब भी उसके पास जाती थी उसकी बात नहीं सुनता था ना। जैसे आज भी दुनिया में कोई अच्छा इंसान कुछ अप्रोच है, पैसे वाला है, उसकी तो कोई सुनता है। गरीब अनपढ़ की कौन सुनता है इस दुनिया में? कोई भी नहीं सुनता ना। अब देखना कभी सरकारी आधारों में जाओ, वहां पर जो अनपढ़ गरीब होते हैं वो बेचारे अपने पेपर पकड़े होते हैं, इससे पूछ, ये कहां से होगा, कैसे होगा, बेचारों को कुछ पता नहीं, कोई नहीं सुन रहा उनकी। लेकिन ऐसे ही उनकी कोई नहीं सुन रहा था, लेकिन वो जानती थी कि मेरा मुकदमा तो इसी ने हल करना है, कलेक्टर यही है, अधिकारी यही है। लेकिन उसके बार बार जाने से वो कहता है अधर्मी, ये मेरे नाक में दम कर रही है, मैं इसका मुकदमा चुकाऊंगा। और यीशु जानते कौन सा शब्द यूज करता है? कहता देखो। यीशु ने कहा देखो ये अधर्मी क्या कहता है। अगर ये बदल सकता है तो जो रात दिन उसकी दवाई देते हैं, क्या उनका वो न्याय ना चुकाएगा? ऊंचा बोलो हालेलुया। वो न्याय चुकाएगा, वो तुम्हें हालात से निकालेगा। क्योंकि कोई माता पिता नहीं चाहता मेरे बच्चे दुख में रहे। ना आज हम टेस्टमनी सुन रहे थे, एक मां परेशान थी अपने बेटे से क्योंकि वो नशे में था।
वो बहुत नशा करता था, बात नहीं मानता था, लेकिन वो यीशु में आई, फिर उसको समझ आई। पहला तो चिंता में थी, प्रॉब्लम में थी, मेरे बच्चे का क्या होगा। क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए जब वो टेढ़े मेढ़े चलते हैं, आगे पीछे चलते हैं हालात में, या बीमार है, तो माता पिता दुखी होता है। खुदावन भी ऐसा मन रखता है। हालेलुया। आप जानते हो पुराने नियम में कई बार पढ़ोगे, जब इजरायली टेढ़े मेढ़े चलते थे तो बाइबल में लिखा यहोवा का मन दुखित हुआ, दुखी हुआ इजरायलियों से। क्यों दुखी हुआ? क्योंकि उसने देखा ये नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कानून से काम करता है, नियम से काम करता है। अगर परमेश्वर नियम का परमेश्वर नहीं है तो हमारी तरह फिर आम मनुष्यों की तरह हो गया। हालेलुया। परमेश्वर लॉ का परमेश्वर है, वो कानून का परमेश्वर है, वो सिस्टम का परमेश्वर है। वो तुम्हें भी एक सिस्टमैटिक जिंदगी देना चाहता है, वेल जिंदगी। क्या तुम वेल जिंदगी में रहना चाहते हो, या अनपढ़ गवार जैसे जिनको कुछ समझ नहीं होती, जो दिल में आया करें वैसी जिंदगी जीना चाहते हो, या वेल जिंदगी जीना चाहते हो? वो तुम्हें वेल जिंदगी जीना देना चाहता है। हालेलुया। अपनी पोजीशन में सही बैठो। अगर चेयर में भी हो तो सही से बैठकर सुनो, क्योंकि तुम खुदा के चरणों में आए हो। हालेलुया। कहां पर आए हो तुम? खुदा के चरणों में आए हो। खुदा के चरणों में, बाइबल में लिखा, जब तुम उसके चरणों में आते हो, उसके घर में आते हो, बड़े भय के साथ आना। तुम्हारे दिल में होना चाहिए मैं खुदा के पास आया हूं। तुम्हारा दिल ऐसे मन होना चाहिए। आज मैं बाइबल से एक वचन तुम्हें पढ़ाता हूं, मत्ती का, मत्ती 5:20। इस पर हम इस टॉपिक पर कुछ बात करेंगे। आई होप जब तुम इस टॉपिक को पकड़ोगे तुम नॉर्मल नहीं रहोगे, तुम विश्वास में बढ़ोगे, तुम्हारे जीवन में खुदा मेरा काम करेगा। 5:20 में लिखा, क्योंकि मैं, यीशु मसीह एक बात करते हैं उस टाइम अपने लोगों से, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। हालेलुया। कितने लोगों को यह वचन पढ़ने के बाद, सुनने के बाद उनके दिमाग में बैठा है? यहां बात हो रही है हमारी राइचियसनेस की, हमारी धार्मिकता की, जो हम करते हैं। आप जानते हो धार्मिकता, आपको समझ है, आपको अच्छे से आपकी धार्मिकता क्या होती है? बाइबल में लिखा, आपका भरोसा रखना ये आपकी धार्मिकता है, आपका विश्वास करना आपकी धार्मिकता है, आपकी प्रार्थना करना आपका धार्मिकता है, आप आज्ञाओं को, वचनों को मानते हो, ये आपकी धार्मिकता है। हालेलुया। आप विश्वास से संगति में बैठते हो, उसके वचनों को लेते हो, ये आपकी धार्मिकता है। जब आप वचन पूरा करते हो आपकी धार्मिकता है। आप आज, ये कुछ लोग वॉलेंटियर हैं, कुछ लोग कैमरे की सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग सोल्जर की सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग वर्शिप टीम में सेवा कर रहे हैं, कुछ टीम में सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग खाने की सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग बर्तनों की सेवा कर रहे हैं, कुछ लोगों ने झाड़ू साफ सफाई की है। ये भी आपकी एक परमेश्वर के लिए धार्मिकता है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन जब आप अपनी धार्मिकता को करते हो, किस मन से करते हो, कैसे दिल से करते हो और किसके लिए करते हो, यह बड़ा विषय है। अगर आपने बीज बोया तो यह भी आपकी एक धार्मिकता है। आपने परमेश्वर के लिए दान बोया, उसके काम के लिए बोया। और बाइबल कहती जब तुम बो तो तुम्हारा दाहिना हाथ बोए तो बायां उसे जान ना पाए। अगर तुमने लोगों के सामने भी बताकर बोया है, डोंट वरी, कोई बात नहीं, कभी कभी बाइबल में भी शो हुआ है। लेकिन बोलने के बाद अगर तुमने उसका ताना मारा है या छोड़ दी है मिनिस्ट्री और बाद में तुम बोलते मैंने ये किया वो किया, तो समझ लो ये वचन में लिखा, कुत्ता जब उल्टी करता है तो उसी को चाटता है, फिर वो वचन पूरा होता है उस बिलीवर के लिए जो ऐसा करता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आती है? अगर तुम जो धार्मिकता करते हो, बाइबल में यीशु मसीह ने चेलों को कहा तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर होनी चाहिए। तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए आपकी धार्मिकता क्या है, तुम्हारा विश्वास क्या है, तुम्हारा परमेश्वर के साथ रिश्ता क्या है,
तुम्हारा अंगीकार क्या है, तुम्हारा रोज परमेश्वर के साथ चलना क्या है, ये सब हमारा धार्मिकता है, धार्मिक जीवन है। जब हम बुरी बातों को छोड़ते हैं, पाप को छोड़ते हैं, व्यभिचार से दूर रहते हैं, गलत वीडियो से दूर रहते हैं, आप परमेश्वर की धार्मिकता को मानकर धार्मिक जीवन जी रहे हो। जब तुम गलत चीजें करते हो तो तुम शैतान की इच्छा पूरी करते हो, तब तुम्हारी धार्मिकता खुदा की नहीं है, शैतान की है। शैतान की धार्मिकता करते हैं ये लोग, करते हैं नहीं। बाइबल में लिखा यीशु मसीह को गुमराह करने के लिए शैतान आया। जब जर्दन से बपतिस्मा लेकर आत्मा से भरा हुआ यीशु आया और 40 दिन जंगल में रहा बिना भोजन, शैतान उसे अपने वचन में गुमराह करने की कोशिश करने लगा, जैसे आदम और हवा को। और बाइबल में लिखा उसने यीशु को कहा, ये सब देख, जगत के पातशाहियां, राज्य, ये सब मेरे अधिकार में और मेरे पास सौंपा गया है। अगर तू मुझे दंडवत करेगा तो मैं तुम्हें ये सब दे दूंगा। हालेलुया। कितने लोग इल्लुमिनाटी के बारे में जानते हैं? उसमें इल्लुमिनाटी में बहुत सारे तगड़े लोग जाते हैं। इवन के हमारे पंजाब का वो अभी बड़ा नाम बढ़ रहा है, उसका क्या नाम है, सिंगर दलजीत दोसांझ, उसके ड्रेसअप पर देखना, कभी कभी ऐसी ड्रेसअप पाएगा जिसमें आपको शैतान के सिंबल्स मिलेंगे, क्योंकि वो इल्लुमिनाटी में है। बड़े बड़े गोरे भी हैं, बड़े बड़े नामी बिजनेसमैन भी हैं, बड़े बड़े बाबा लोग भी उसमें हैं। जानते क्यों? क्योंकि इल्लुमिनाटी कहता है तुम अपनी आत्मा मुझे सेल कर दो। अगर तू मुझे अपनी आत्मा सेल कर देगा, बेच देगा मेरे पास, अपना जीवन मुझे दे देगा, और दुनिया में मैं तुम्हें इतना ऊंचा करूंगा कि दुनिया हिल जाएगी। आमीन। ऊंचा करो परमेश्वर की महिमा के लिए। सुनो ध्यान से, शैतान कहता है मेरी धार्मिकता करो। बाबा तंत्री बाबा क्या करते हैं? शैतान की पूजा करते हैं, उसी के लोगों के काम बिगाड़ते हैं, कुछ बनाते हैं, क्योंकि उसकी धार्मिकता करते हैं। उसकी धार्मिकता का मतलब है सब कुछ बुरा, इस दुनिया में बुरा होना चाहिए, सब कुछ गंदा होना चाहिए, सब कुछ भयंकर बुरा, सोच से भी बुरा होना चाहिए। वो है शैतान की धार्मिकता। आप जानते हो दुनिया में कितने लोग जादू करते, कितनी मारधाड़ करते हैं, ये शैतान की धार्मिकता है। लेकिन तुम उस अंधकार से छुड़ाए गए हो, बुलाए गए हो। अब तुम्हें परमेश्वर ज्योति की तरह चमकाना चाहता है, लेकिन तुम कैसे चमकोगे अगर तुम्हें इसकी समझ नहीं है? तो इसके लिए तुम्हें समझना होगा अच्छे तरीके से कि कैसे तुम समझ सकते हो। आज मैं बाइबल में दानियल, हनन्याह, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनके ओरिजिनल नाम है हनन्याह, मिशाएल, अजर्याह। सुनो ध्यान से। आप जानते हो दानियल का नाम नबूकदनेस्सर राजा ने क्या रख दिया था? अपने एक देवता के नाम में बेल्त शस्त्र, उनके देवता का नाम था, उसने दानियल का नाम वो रख दिया, क्योंकि दानियल और उनके लोग गुलाम थे, ये हार चुके थे। नबूकदनेस्सर राजा थे, गुलामी में, बदवाई में थे, अपनी मर्जी पूरी नहीं कर सकते थे। जब कोई इंसान शैतान का गुलाम होता है, जब वो उसके रास्ते पर चलता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता क्या करता है। वो घर में क्लेश करता है, झगड़ा करता है, गंदी चीजें करता है, गालियां देता है, लड़ाई झगड़ा करता है, कुछ ना कुछ गलत करता है, शराब पीता है, नशे करता है, गलत चीजें करता है, क्योंकि वो गुलाम है शैतान का। लेकिन याद रखो ये गुलाम थे। लेकिन बाइबल कहती है इनके जीवन में परमेश्वर था, इनके जीवन में परमेश्वर की समझ थी। उस टाइम की बात है। हालेलुया। अगर तुम्हारी जिंदगी में खुदा की समझ है, खुदा क्या है, वो क्या कर सकता है, तुम तब बने रहोगे, प्रैक्टिकल रखोगे, अपनी प्रेम में रहोगे, वो भी राइट, ऐसी की तैसी हालातों की कि वो टिक जाए तुम्हारी जिंदगी। हमारे चर्च में जानते 2 बहनें आती थी बद्दी से, 1.5-2 करोड़ कर्जा था उनके ऊपर। अरे उन्होंने जब परमेश्वर की धार्मिकता को करना शुरू किया, क्योंकि 300 किलोमीटर दूर से 7:30 बजे आगे आके बैठना, ये धार्मिकता है। ये धार्मिकता मन है, ये वो दिल है, वो मन है परमेश्वर के लिए। वो भी लोग हैं जो 12 बजे 1 बजे आकर बैठते हैं,
वो भी लोग हैं जिनका दिल ही नहीं करता आने का, लेकिन क्योंकि वो रुकावट है, वो शैतान की चीज है। कई लोग वचन सुनते हैं, नींद आती है उनको। ये नेगेटिविटी का प्रभाव है। ये आपकी जिंदगी पर कैसे है? क्योंकि यीशु मसीह में तो हम आजाद है। यीशु मसीह में शैतान क्या, उसका बाप क्या, वो आपके ऊपर अधिकार नहीं रख सकता। लेकिन अगर हम वचन सुनते, वचन पढ़ते, प्रार्थना करते, हमें नींद आती है, तो उसका प्रभाव है। कैसे उससे बाहर आ सकते हैं? कैसे हम परमेश्वर की एक संतान पवित्र इस दुनिया में प्रकट हो सकते हैं? हालेलुया। तो इसके लिए समझ चाहिए। यही समझ दानियल के अंदर काम कर रही थी, शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर काम कर रही थी। लेकिन मैं तुम्हें एक वर्ड पढ़ाता हूं दानियल की बुक से। तुम्हारे लिए ये वर्ड है ताकि हम इस वर्ड से सीख सकें परमेश्वर की धार्मिकता का जीवन। हालेलुया। आप जानते हो जब ये गुलाम थे तो राजा ने इन सबको, दानियल को, शद्रक मेशक अबेदनगो को क्या कहा? अपने प्रधान को क्या कहा? सेनापति को क्या कहा कि इन्हें वो खाना खिलाओ जो हमारे देवताओं का भोग लगा खाना होता है, और उसके आगे चढ़ाई हुई शराब पिलाओ। क्योंकि आप जानते हो जो शराब है वो खाने को जल्दी पचाती है, ऐसा कहते हैं दुनिया में। लेकिन हम लोग ऐसी अशुद्ध चीजों को नहीं खाते ना पीते। सुनो ध्यान से। लेकिन इसीलिए उन्होंने कहा इनको दो। लेकिन बाइबल में मैं तुम्हें पढ़ाता हूं 1:8 क्या लिखा है दानियल की बुक। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना ना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? वचन सुनो तो देखो, अगर हम इस वचन को पूरा समझते हैं तो आगे देखते हैं। उसने डर कर कहा, चाहे मन को परमेश्वर ने उनके लिए दया भर दी प्रधान के मन में, लेकिन फिर भी उसने कहा कि राजा ने ठहराया तुम्हारा खाना और पीना। अगर तुम्हारे खाने में कुछ कम हुआ या गलत हुआ और दूसरे जवानों से तुम्हारा चेहरा उतरा या उदास हुआ, तो राजा के सामने क्यों मेरे सिर को जोखिम में डालते हो? क्यों मेरे सर को आप तलवार से कलम करना चाहते हो? उसने कहा, हमें दाल रोटी और सिंपल पानी दे। अगर 10 दिन तक ये जो खाना खाते उनसे भी हम ज्यादा अच्छे ना दिखे, तो फिर जैसे चाहना वैसे हमें देना। क्योंकि उसको विश्वास था हमारा भरोसा किस पर है। ये उसकी धार्मिक जीवन था। ये धार्मिक जीवन है जब परमेश्वर के वचन को हम पूरा करते, जब हम परमेश्वर की गवाही को, उसको दुनिया के सामने प्रकट करते हैं। हम किसके हैं? बाइबल में लिखा है, इन्होंने प्रकट किया हम किसके हैं। हम यहोवा के हैं, हम खुदा के हैं। कई बार कुछ लोग आते हैं, नए नए होते हैं, 6 महीनों में 10 महीनों में प्रभु में चलते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा जब प्रभु में चलते हैं, कई बार उनके सामने, मैं थोड़े दिन पहले एक मीटिंग कर रहा था, मैं भी शायद थर्सडे या पता नहीं फ्राइडे कर रहा था मीटिंग 2-3 दिन पहले कुछ लोगों से। मैं एक परिवार से मिला, वो मौत आने वाली थी उनको। इतना शैतान काम कर रहा था, खत्म होने वाला था सब कुछ। इधर उधर ढूंढ डांड जो करना था कर लिया, जो धार्मिक स्थानों पर पूरा जोर लगाना था लगा लिया, बाबाओं के पास जो जोर लगाना था लगा लिया। खतरनाक शैतानी आत्मा उनके घर में काम कर रहा था, सब कुछ नष्ट कर रहा था, लेकिन उससे छुड़ाए नहीं जा रहे थे। लेकिन जब वो चर्च में भी गए, समझ नहीं आई। क्योंकि यहां क्या होता है, हम लोगों को टीच करते हैं पर्सनली भी। हमने टीम तैयार की है, कभी कभी मैं भी बैठता हूं ताकि लोगों को जल्दी समझ आए, उनका जीवन बचे। जब उनकी दुष्ट आत्मा के हालात गए, बड़े सारे काम हुए, लेकिन फिर भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था दुष्ट आत्मा। तो मैंने उनको कहा, हाँ ये करने का कारण है तुम्हारे अंदर डर लोगों का, तुम परमेश्वर को प्रकट नहीं कर रहे, उस जीवित परमेश्वर को जिसको तुमने ग्रहण किया है। कहते हाँ ये बात सच है, हम डरते हैं लोगों से, हम सोचते हैं ये क्या कहेंगे। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? वो कहते हैं एक दिन आपके चर्च में आते थे विश्वासी, उनका किराना स्टोर था, किराना स्टोर है सॉरी, जिसको वो चलाते हैं। विश्वासी ने और भी कई लोग अदर थे, उनके सामने आकर कहा जय मसीह की।
जैसे जय मसीह की कहा, कहता मुझे ऐसे लगा जैसे पता नहीं क्या फट जाना है, क्या हो जाना है, पता नहीं कौन सी खतरनाक बात बोल दी इन लोगों के सामने, अब मैं कैसे जवाब दूं। इससे पता लगता है आपका विश्वास, आपकी धार्मिकता भी कमजोर है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए। तुमने खुदा को जाना है, वो मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है। आसमान पृथ्वी उसके शब्द से बनी है। इकलौता परमेश्वर जो दुनिया का मालिक, उसको जाना है। अगर आज भी तुम्हारे अंदर पाप, नेगेटिविटी काम कर रही है, छोटा मनुष्य, छोटा जीवन, छोटा विश्वास काम कर रहा है, तो तुम फंसे रह सकते हो, तुम हालात में रह सकते हो। तुम्हें आगे आना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, जैसे दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने किया। बाइबल में एक वचन मैं और पढ़ाता हूं यहां से। इसने तो बाइबल में कहती जब दाल रोटी खाकर राजा के सामने, उस प्रधान के सामने आए, तो जो उनके हिसाब से जो बढ़िया खाना था, उनसे ज्यादा मुंह चमकीले और चिकने थे इन लोगों के। हालेलुया! क्योंकि इनकी धार्मिकता स्ट्रांग थी, इनका विश्वास, रिश्ता स्ट्रांग था। अगर आज हमारा रिश्ता स्ट्रांग है, तुम दबे नहीं रह सकते। वो बहनें कर्ज से बाहर आई 1.5-2 करोड़ के, उसके बाद 1 करोड़ से महंगा घर उन्होंने बनाया। आज अच्छे से जी रहे, अच्छा खाना खा रहे, पहन रहे, लेकिन ये हुआ उनकी राइट धार्मिकता से। हालेलुया! कई बार हम यीशु मसीह में लेकिन नॉर्मल है। कई बार मैं लोगों को मिलता हूं, मैं बॉर्न क्रिश्चियन लोगों को जब मिलता हूं, थोड़े दिन में पहले एक बहन से मिला, उस पर दुष्ट आत्मा आता था और दुष्ट आत्मा उससे रिलेशन बनाता था। इतना उसकी बॉडी में पीड़ा देता था शैतान, उससे व्यभिचार करके। शैतान कितनी प्रेयर हुई, क्या हुआ, छुड़ाई नहीं गई। मैं सुनकर हैरान हुआ, इतनी डिप्रेशन में जा रही थी। वो कहती मेरी 3 बेटियां हुई है यीशु मसीह में चलते, मैंने बड़ा विश्वास किया कि बेटा दे, लेकिन नहीं हुआ। इस बार बड़ा कुछ किया, बड़ी प्रेयर्स कराई, लेकिन फिर भी 4थी बेटी होगी, सारा मन टूट गया। अब इतने हालात में है वो। मैं जब उससे मिला, थोड़ा सा हमारी चर्च में आए, अदर डे मैं अचानक यहां था, लेकिन उसने, जब उसको पता चला खुदा के दास अंदर ही है ऑफिस में, वो प्रेयर कर रही थी कि प्रभु अगर आज ये दास नहीं मिला तो मैं पक्का आपको छोड़कर संसार की धार्मिकता करूंगी। दुखी होकर, बॉर्न क्रिश्चियन। सोचकर देखो ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे बड़े सारे कारण हैं। इसके पीछे सही चलना, सही समझना, सही वचन की समझ का होना बड़ा जरूरी है। लेकिन जब मैंने उसे मिला, मैंने बताया, मैंने कहा अब वो होगा जो आपने सोचा नहीं। हालेलुया! अब वो बड़ा होगा, वो अच्छा होगा जो आपकी सोच से बाहर होगा, क्योंकि खुदा ऐसा ही है। वो ऐसा ही जीवन सबको देने के लिए उसका वर्ड है, और ऐसे ही यीशु मसीह ने आकर पृथ्वी पर अपना काम पूरा किया है। यीशु मसीह ने कहा चोर इसलिए आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने, मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तुम्हारे लिए यीशु चोखा जीवन लेकर आया। यीशु इंसान नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई नेता नहीं, कोई प्रधान नहीं, कोई बाबा नहीं कि अपने वचन को बोले और पूरा ना करे। कितने को समझ आ रही है? अगर तुम ध्यान दो उन लोगों पर जिनकी गवाहियां बन रही है, उन लोगों पर ध्यान दो जो खुदा काम कर रहा है, फिर खुदा को समझने में ध्यान दो। आज मैं लास्ट में बताऊंगा ये कैसे होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं और दानियल की बुक से, ताकि तुम्हें इन वचनों की समझ आए। सुनो यहां पर क्या होता है। ये वचन तब होता है जब राजा अपने पूरे देश में, पूरे प्रांत में एक सोने की मूर्ति खड़ा करता है और पूरे देश को, यहूदियों को, याजकों को जो रह चुके थे, अब तो गुलाम है उस राजा के, याजक, पास्टर जैसे मैं हूं, वो भी है, सबको हुक्म देता है कि मेरी बनाई हुई सोने की मूर्ति के आगे दंडवत करो, माथा टेको। पूरा प्रांत, पूरे देश जितने मेरे कब्जे में, जो नहीं टेकेगा उसको जलते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। लेकिन सारा देश क्या, याजक क्या, पास्टर क्या, मौत से डरते हुए
जो कमजोर याजक थे, जिनकी धार्मिकता कमजोर थी, सब झुक गए, सब यहूदी झुक गए। लेकिन ये 3 बंदे, मैं पढ़ता हूं यहां से थोड़ा वचन आपके लिए, राजा के सामने पेश किए जाते, चुगली मारी जाती इनकी कि ये तेरे हुक्म की परवाह नहीं करते। 3:16 में लिखा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना मतलब धार्मिकता करते हैं, वह हमको उस धकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं। वाह, ये वचन उनका मुझे सबसे पावरफुल लगा। ध्यान से देखो, इन बिलीवर्स का, ये याजक नहीं है, ये बिलीवर्स है। याजक झुक गए, मौत से डरते, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग खुदा को जान चुके थे। अगर आज तुम खुदा को जान रहे हो, समझ रहे हो, बाइबल में लिखा उसकी पहचान में बढ़ना है। ऐसा नहीं, हाँ यीशु, ओ यीशु, हाँ जी, ओ जड़ा क्रूस ते चढ़िया कद लई, मेरे पापा लई, हाँ जी, पाप लई, हाँ, सिंपल सिंपल पाप के लिए, सिंपल समझ उसके बारे में। अगर सिंपल समझ है तो आपकी जिंदगी भी सिंपल है। अगर आपको उसके बारे में, उसकी पहचान के बारे में खास समझ है, आपका खास रिश्ता है, तो तुम ऊंचे होंगे। कभी दबे नहीं रह सकते तुम, कभी नीचे नहीं रह सकते तुम। ये कलाम कहता है, ये वर्ड कहता है। ये अच्छी तरह से जानते थे वो कौन है, खुदा कौन है। आज छोटे छोटे हालातों में लोग मन खराब करते हैं। कई लोग इस चर्च से हटकर दूसरे चर्च में जाकर बुराई करते। क्यों? जी मिले नहीं, सानू मिले नहीं, साड़ी गल नहीं सुनी कदी। झूठे सुनते हैं हम। ये जो वर्ड देते ना, अगर ये तुमने पकड़ा, इससे खड़े रहे, अगर मैं तुम्हें नहीं भी मिला, खुदा 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें ऊंचा करेगा। ये बात को याद रखो। सीखो पहले करना क्या है, कैसे वो खुदा काम करता है। यहां पर हम परमेश्वर के वचन को चेक कर रहे हैं, उनके विश्वास को चेक कर रहे हैं। मुझे जो सबसे पावरफुल बात लगी उनकी, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की, वो ये थी, उन्होंने कहा परंतु यदि नहीं हो अगर आज परमेश्वर की इच्छा नहीं हमें बचाने की, मान लो राजे को ऐसे कहा उन्होंने, अगर आज परमेश्वर की इच्छा नहीं है हमें बचाने की, तो जानते हो उसने कहा, राजा तब भी तेरी इस मूर्ति के आगे हम झुकेंगे नहीं। हमें खुदा में मौत मंजूर है, हम रेडी हैं। लेकिन आज लोग छोटी छोटी बात से क्या करते हैं, छोटी छोटी बात से मन खराब करते, छोटी छोटी बात में मन खराब कर लेते। कौन सा ये रिश्ता है, कौन सा भरोसा है, कौन सी ये धार्मिकता है। हालेलुया। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? आप जानते हो राजा को एक स्वप्न आता है, नबूकदनेस्सर को, पूरी दुनिया में वो ढूंढता है, पूरी दुनिया के तंत्री, शास्त्री, भावी करने वाले, ओझे, जादू टूना करने वाले सबको बुलाता है, पंडितों को बुलाता है और कहता है कि मेरे स्वप्न का अर्थ बताओ। वो कहते हैं, राजा तू चिरंजीवी, तू महान है उसको, क्योंकि राजा के सामने जाना आम बात नहीं है। तू अपना स्वप्न बता, हम तुझे फल बताएंगे, अर्थ बताएंगे। वो कहता है नो, ऐसा नहीं। अगर मैंने तुम्हें अपना स्वप्न बता दिया तो तुम झूठ मूठ की बातें बताकर मुझे गोलमोल कर दोगे। मैं तब तुम्हें जानूंगा तुम्हारे में दम है, तुम्हारे में कुछ पावर है, शक्ति है, जादू है, कुछ भी, तुम ज्ञानवान हो, तुम्हारी पहुंच है। अगर बिना मेरा सपना बताए तुम मुझे उसका अर्थ बताओ, स्वप्न भी तुम बताओ, अर्थ भी तुम बताओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैंने आज्ञा दे दी है कि जितने भी पूरे देशों में पंडित, ओझे, भावी करने वाले, ऐसे जितने भी लोग हैं, सबको कत्ल कर दो, खत्म कर दो। कितनों को बात समझ आ रही है? और
आपको पता होना चाहिए उससे पहले ये तीनों चारों ये राजा का काम करते थे, राजा की एक जॉब पर थे और ये भी उन्हीं काम में थे, ज्ञान की चीजों में, मैनेजमेंट की चीजों में। इनको भी मारने की आज्ञा हो जाती है। तब दानियल को समझ आती है और वो शद्रक मेशक अबेदनगो को बुलाता है। सुनो ध्यान से, एक वचन पढ़ता हूं मैं आपके लिए, 2:17 क्या लिखा है। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और एजरिया को ये हाल बताकर कहा। अब सोचने वाली बात है, दानियल ने इनके वो नाम नहीं यूज किए जो राजा ने उनके अपने देवताओं के नाम से रखा था। उनका नाम शद्रक मेशक अबेदनगो। आज ये नाम ना ले तो लोगों को फील होता है पता नहीं किसकी बात हो रही, क्योंकि लोगों के दिमाग में पक गए ये नाम। लेकिन दानियल ने वो नाम नहीं यूज किए, उसने हनन्याह, मिशाएल और एजरिया करके यूज किया। और जानते हैं उनको सारा हाल बताया। 17 में लिखा, 18 में लिखा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट किए ना जाएं। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया जाता है। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। थोड़ा सा ये पढ़ते क्या धन्यवाद किया है। परमेश्वर का नाम युगा न युगा धन्य हो, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। राजाओं का अस्त और उदय भी वही खुदा है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझों वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधेरे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है। और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। हालेलुया। जानते वो लोग क्या कहने लगे राजा को? पंडित, जादू टूना, भावी करने वाले, तंत्री, ज्ञानी, महाज्ञानी। कहते हैं इस दुनिया में जो बात राजा कर रहा है ये बड़ी अनोखी है, क्योंकि पृथ्वी में आज तक ऐसी बात किसी ने नहीं की। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मनुष्य तेरी ऐसी बात का आंसर दे सके। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? कहते हैं देवताओं को छोड़ जो दूसरी दुनिया में रहते हैं, वो तुम्हारी बात बता सकते हैं। उन्होंने ऐसा आंसर दिया, लेकिन मनुष्य नहीं। लेकिन फिर उन्हीं मनुष्यों के बीच में इन मनुष्यों ने राजा का ना तो स्वप्न उससे पूछा, स्वप्न भी बताया और दानियल ने उसका अर्थ भी बताया। और जब ऐसा वो करता है, जानते क्या होता है? ऐसा जब करता है वो, तो ये बात थोड़ी सी पढ़ते हैं। इतना सुनकर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर और राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया है। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है आज? और कितने लोग चाहते हैं खुदा के साथ अपनी धार्मिकता को स्ट्रॉन्ग करना? कैसे चलना चाहते हैं खुदा के साथ? क्या तुम ऐसा जीवन जीना चाहते हो, ऐसा जैसा इनका था, ऐसी जिंदगी खुदा के पास है? क्योंकि तुमने इस दुनिया में वो पाया है जो दुनिया ने नहीं पाया है। वो है जीवित परमेश्वर, वो है जीवित परमेश्वर की सच्चाई। ये घमंड करने का विषय है, ये प्राउड करने का विषय है, ये विषय है खुशी से, आनंद से भरने का कि मैंने सत्य को जाना है। और बाइबल में लिखा, तुम सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। तुम कैसे दबे रह सकते हो कर्जों में, शैतान की जुक्ति में,
कैसे तुम दबे रह सकते हो जब तुम खुदा के साथ हो? हर बार हमारे पास लोग आते, ने बीमारियों में, दुखों में, वो दबे हुए लोग हैं, परेशान लोग हैं। उनको परमेश्वर के बारे में पता नहीं, उसकी ताकत के बारे में पता नहीं। उन्होंने इधर उधर ढूंढ डांड, घूम घाम सब कर लिया, सब ओढ़ पोड़ कर लिए, ठोकरें खा ली, लेकिन कुछ छुटकारा नहीं। फिर जब वो बनते इधर आकर, तुम गवाहियां सुनते और छुटकारा पाते। नए लोग जब भी आएंगे, तुम्हें बनना पड़ेगा कुछ टाइम। अगर तुम पावर को देखना चाहते हो, अगर तुम सामर्थ को देखना चाहते हो, अगर तुम जिंदगी का असल जिंदगी होती क्या है ये जीना चाहते हो, तो तुम्हें समझना पड़ेगा ज्ञान को। हालेलुया। आप जानते हो यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, क्या उसको बपतिस्मे की जरूरत थी? यीशु मसीह प्रेयर करता था बहुत ज्यादा। क्या यीशु मसीह को प्रार्थना करने की जरूरत थी? बोलो बोलो। नो। क्योंकि परमेश्वर को क्या जरूरत है? उसने कौन सी प्रेयर करनी है, किसके लिए करनी है? सुनो ध्यान से। जब यीशु यूहन्ना के पास आता है और यूहन्ना कहता है, हे प्रभु, मुझे तो तुमसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, लेकिन यीशु कहता है नहीं, हमें इसी तरह से सब धार्मिकता को पूरा करना अवश्य है। हालेलुया। तुम्हें यह समझ आए कि खुदा जब मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आता है, जब पुत्र के रूप में, पुत्र के करैक्टर में आता है, हालेलुया, जब पुत्र के करैक्टर में वो आता है, तो बाइबल ये कहती है कि वो भी धार्मिकता के नियम को मानता है। वो पावर है, उसमें सामर्थ है। बाइबल कहती, क्यों यूहन्ना को उसके ऊपर कबूतर की न्यायी आत्मा उतरता दिखा? ताकि लोगों को समझ आए कि यीशु को भी आत्मा की जरूरत है, जबकि वो खुद आत्मा से जन्मा है, खुद वो पवित्र है, लेकिन वो तुम्हें धार्मिकता की वैल्यू बता रहा है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की धार्मिकता की ताकत क्या है, वैल्यू क्या है। हमारे लिए परमेश्वर के वचनों को तोड़ना, आगे पीछे होना, ये आम बात है। हम तो आम करते हैं। हमने यहां पर देखा, कुछ लोगों को परमेश्वर ने चुना, किसी को वर्षिप में चुना, किसी को कुछ में चुना, सेवा के लिए चुना। आज वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को ठोकर मारी, उसकी सच्चाई को, उसके काम को, उसके वचन को तुच्छ जाना और गंदे काम किए, व्यभिचार में गए, गलत चीजों में गए। पकड़ ठीक नहीं थी, सीखने में ध्यान नहीं था, सिखाने में कोई कमी नहीं थी। हालेलुया। जब यीशु मसीह उस समय लोगों को सिखा रहा था, तो उनमें भी ठोकर खा रहे थे, उनमें भी कुछ लोग अपनी मर्जी से पीछे जा रहे थे और हालातों में जा रहे थे और मर रहे थे। यीशु था वहां, मैं तो इंसान हूं, मैं तो उसका एक चेला हूं, मैं तो उसका बनाया हुआ एक उसका बच्चा हूं, उसने मुझे जीवन दिया है, लेकिन खुदा खुद, हालेलुया। लेकिन मैं विश्वास करता हूं इस मिनिस्ट्री में 100% से 5% लोग शैतान के काबू में आएंगे, 95% लोगों को हम बचाएंगे। ऐसी प्रार्थनाओं में हम बढ़ चुके हैं। 95% लोगों की रूह बचेगी, 95% लोग विश्वास में बढ़ते जाएंगे, धार्मिकता में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। सोच कर देखो इस वचन को। जब यीशु प्रार्थना में जाता है, वो हमारे लिए एक नमूना बन रहा है कि तुम्हारे लिए प्रार्थना का विषय क्या है, प्रेयर क्या है, तुम्हें क्यों प्रेयर में रहना है। हालेलुया। मैंने पहले ही तुम्हें ये सारी बातें बता दी थी, ये सब बातें हमारी धार्मिकता है और तुम्हें अपनी धार्मिकता में कैसे स्ट्रांग बनना है। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह के पास जब वो सेवा कार्य कर रहा था शरीर में, अपनी देह में, लूका की बुक में लिखा यह वचन, बाइबल में लिखा, कुछ लोग एक अपने भाई को समझो, सके को समझो, चारपाई पे, मंजे पर, खाट पर उसको लकवा मार गया। आप जानते हो लकवे का इलाज ना तो उस समय था ना आज है। आज जिसको लकवा मार जाता है
वो हील नहीं होता मेडिसिन से। अगर कुछ हील भी हुआ लेकिन कुछ ना कुछ अंग उसके डैमेज रहते हैं, लकवा ऐसा रोग है। जाओ देख लो जाके लोगों को, आज कोई लकवे के रोगी आए हैं, देखना चेक करके, अगर आए हैं तो वो लकवा मारा तुम्हें तो पता नहीं कब से मारा, क्या रोग है। बैठे रहो, अभी टाइम नहीं है बात करने का, सुनो ध्यान से। थोड़े दिन पहले ना मैं एक भाई को मिला, वो हिंदू है लेकिन ना उसको लकवा मार गया। किसी अच्छी फैक्ट्री में जॉब करता था, अच्छे पैसे कमाता था, चलो घर अच्छा चल रहा था, लेकिन उसको लकवा मार गया। तो फिर उसी फैक्ट्री वालों ने देखा कि इतने साल ये जॉब करता रहा, उन्होंने उसे रख तो लिया लेकिन 5-6 हजार रुपये सिर्फ, पहले पता नहीं 20,000 उसकी सैलरी थी। लेकिन वो पिछले चर्च से 3 साल से यहां जुड़ा हुआ, बीच बीच में आता है। आज आया है, आज मैं उसे मिला था थोड़े दिन पहले। कभी कभी थर्सडे आता है वो, पता नहीं आज आया कि नहीं आया। लेकिन मैंने उससे पूछा, अच्छा वो अपने हालात बता रहा था, उसका बेटा अनाज्ञाकारी था, कोई बात नहीं मानता था, कोई पैसा नहीं देता, अपनी मर्जी करता है। कहता मेरे ही थोड़े बहुत पैसों से घर चलता है। कहता ये दुखी हूं मैं। तो मैंने कहा तुम आए थे जब, किस हालात से आए थे? कहता मुझे लकवा मारा था, तब मेरी बड़ी बैड कंडीशन थी, मेरा हाथ जो था ना यहाँ फिक्स हो गया था, ऐसे ऐसे पक्का यहाँ फिक्स हो गया था, इधर देखो, यहां से ऐसे भी नहीं होता था, ये हाथ हल्का सा भी नहीं खुलता था। वो कहता मैं जब से आ रहा हूं मैं गिर जाता था, मैं गिरता नहीं, आराम से चलता हूं, मेरी टांग भी काम करने लगी। उसने मुझे दिखाया, उसका हाथ ऐसे खुल रहा था, ऐसे ऐसे खुल रहा था, ऐसे पूरा, और ऊपर जा रहा था। सोच कर देख, सर्वशक्तिमान कितना ताकतवर है। लेकिन मैंने जब उससे बैठा तो मैंने चेक किया, इसको अभी भी बड़ी जरूरत है और सही से चलने की। फिर मैं टीम को बताता हूं, इसको लिखो, इस पर वर्क करो, क्योंकि आप आ रहे हो जा रहे हो। सबसे पहले अगर तुम्हें जब भी वचन सुनते और संगति में जब तुम्हें नींद आती है ना, समझ लेना काम खराब है। क्या है? सच्ची काम खराब है, उससे बाहर आना होगा। वो नहीं आनी चाहिए, वो नेगेटिव प्रभाव है दुष्ट का। वो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा, तुम्हें ऊंचा नहीं होने देगा। लेकिन ये हल है, ऐसा नहीं इसका हल नहीं है। किसी को कैंसर हो गया, वो डर गया मैं मर जाऊंगा, कैंसर बड़े नामराद चीज है। HIV होगी, मस्कुलर डिस्ट्रोफिया, जिससे मसल टूट जाते हैं, अगर जब टूटते हैं, जब वो बीमारी शुरू होती है, साइंस, मेडिकल साइंस कहती है 16 करोड़ लगेगा, ठीक हो जाओगे। 16 करोड़ भाई कहां से लाओगे? 1 करोड़, एक इंजेक्शन 4 करोड़ का है, मस्कुलर डिस्ट्रोफिया बीमारी। लेकिन तुम खुदा के साथ हो, तुम्हारे सारे हल है। वो खुदा है जिसने दुनिया को रचा है। अगर ये सोच हमारे अंदर है, ये विश्वास, ये ध्यान, ये धार्मिक जीवन, तो सब कुछ पॉसिबल है हमारे लिए। हालेलुया! क्या हमारे लिए फिर सब कुछ पॉसिबल है। अगर हमारी सोच में वो खुदा ऐसे नहीं है जैसे वो है, तो फिर सब कुछ भी पॉसिबल नहीं, सब चीजें आगे पीछे रहेंगी। तुम्हें ध्यान देना होगा बड़ा। आज मैं एक गवाही सुन रहा था, उनके पापा को कुछ हुआ था, मैं थोड़ा सा भूल गया क्या हुआ, लेकिन बेटे ने प्रार्थना की। क्या की? जब बेटा प्रार्थना करने लगा और पापा रो रहा था ना, किस बीमारी से? हाँ, घुटनों में रोग था, घुटनों में। उसके घुटने जो थे खराब हो गए थे, हड्डियां बढ़ गई थी। लेकिन वो सीख चुका था। बच्चा, कई बार बच्चे बड़ी पकड़ करते हैं, सच्ची। एक बार मुझे याद है, एक बहन है, तो उसका ना एक बच्चा, बेटा, संगति में लेकर आते थे बच्चों को साथ में। तो जब मैं प्रचार करता था तो वो भी पकड़ती थी, वो पकड़ता था बच्चा। ये तब की बात है जब मैं एवेंजलिस्ट था, अब तो मैं अपोस्टल हूं, सेवक हूं। आगे सेवकों को तैयार करने की पदवी दे दी खुदा ने मुझे, लेकिन उस समय तो मैं एक एवेंजलिस्ट था।
मैं किसी घर में प्रचार करने जाता था, वहां पर वो आते थे, तो वो बच्चा पकड़ता था कि कैसे विश्वास करना है, कैसे खुदा के पास जाना है हालात में भी। वहां ना स्कूल में एक बच्चे ने ना वहां कर अपनी मम्मी को बताता, मम्मी मम्मी आज मेरे ना एक बच्चे ने हाथ पर उंगली पर ब्लेड मार दिया। तो मम्मी ने कुछ काम कर रही होगी या देखा नहीं ध्यान से, तो फटाफट से कहा, तूने बिना देखे कहा कि तूने टीचर को बताना था। तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने खुदा को बताया। मैंने कहा परमेश्वर ये मेरा लहू बह रहा है, आप इसे बंद कर चुके, देख देख मम्मी बंद हो गया। वो बता रहा था अपनी मम्मी को, हालेलुया। वो बच्चा अपने लहू बहने से रोया नहीं, डरा नहीं, किसके पास गया। और इधर बड़े बड़े लोग रोना शुरू कर देते, मन खराब करना शुरू कर देते, चिक्का मारनियां शुरू कर देते। खुदा के पास आकर भी, उसे जानकर भी, उसे समझ कर भी समझ नहीं है अंदर कैसे चलना है, कौन है वो खुदा। बाइबल में कहते हैं उसके भाई लोग उसे लकवे के मारे हुए रोगी को लेकर आए यीशु के पास। और जानते हो जब यीशु उनका विश्वास देखता, क्योंकि वो इतनी भीड़ थी, वहां इतनी भीड़ थी ना, जैसे भीड़ है आज, तो कई लोग तो नहीं पेपर बनाया, कई को नहीं समझ होगी ये ले एंड की या प्रार्थना की, तो गुस्सा करेंगे, ये है वो है। लेकिन बाइबल कहती है उन्होंने गुस्सा नहीं किया, मन खराब नहीं किया, वो छत पर चढ़ गए, खपरेल खोलकर ऊपर से रस्सियों से खाट को बांधकर यीशु के सामने लटका दिया। और बाइबल कहती जब उसको लटकाया तो यीशु ने उनका विश्वास देकर कहा उस रोगी को, जा तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। जानते जब यीशु ये बात कहता है, वहां शास्त्रीय थे, शास्त्री फरीसी गुस्सा करने लगे, क्रोध करने लगे, ये मनुष्य होकर कैसे किसी के पाप क्षमा कर सकता है। और जानते यीशु मसीह ने उनको क्या कहा, याद है तुम्हें क्या कहा कि नहीं याद? अगर तुम प्रेमी हो उसके और तुम अपनी धार्मिकता में कच्चे नहीं पक्के हो, फिर तुम्हें याद रहेगा। लेकिन मैं मुंह से बोल सकता हूं अपने, लेकिन मैं तुम्हें यह वचन पढ़कर बताना चाहता हूं थोड़ा सा, ताकि तुम्हारे दिमाग में और फिट हो ये वचन, ठीक है? हाँ, ये लूका 5 अध्याय निकालेंगे हम, ठीक है? 5 का ये वचन हमें मिलेगा। अगर हम 22 से पढ़ें तो यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर? इधर देखो मेरी तरफ, ध्यान देना तुम्हारा बड़ा जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग मुझे ये बताओ, सहज, सहज मतलब सौखा, आसान। आसान क्या है, सौखा क्या है? ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना है इस लकवे के रोगी को जो खाट पर पड़ा, जो मरने वाला है बीमारी से, उसे कहना उठ और खड़ा हो जा और चल फिर? दोनों से बताओ मुझे आसान क्या है? तो अब उनकी मर गई नानी, उनको समझ आएगी जो यीशु ने कहा, क्योंकि किसी को मर रहे इंसान को यह कहना उठ और खड़ा हो, कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जिसके पास दुनिया को बनाने का और पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। ये अधिकार हम यीशु के नाम से यूज तो कर सकते हैं, लेकिन आदर जलाल महिमा किसको देना है? खुदा को। बड़े नबी आए, बड़े बड़े सेवक खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन सरेंडर कर दिया खुदा को, अपना जीवन दे दिया खुदा को, संसार छोड़ दिया, अभिलाषाओं से बाहर आ गई। उनका मकसद एक ही बन गया, खुदा तेरी इच्छा, तेरे लिए जीना, तेरे लिए। अगर तुम बलीवर हो, तुम्हारे अंदर भी ये इच्छा है, तुम बड़ी जिंदगी को देखोगे। तेरे लिए जीना ये धार्मिक जीवन है, खुदा की इच्छा पूरी करना ये धार्मिक जीवन है। कितनों को बात समझ आ रही है? बाइबल में लिखा, प्रेरितों की बुक में
अगर तुम प्रेरितों की बुक 5 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर कुछ ऐसे पॉइंट है 5 में जो आपको सीखने चाहिए। चलो मैं थोड़ा सा पढ़ाता हूं ये भी बात प्रेरितों की बुक में तुम्हारे लिए। ये चेलों के साथ रिलेटेड बात है और हमारे विश्वास के साथ बड़ी रिलेटेड बात है। बाइबल में लिखा 5:14 में, विश्वास करने वालों में बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों पर खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए तो वो चंगा हो जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों में से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया, आमीन। ऊंचा बोलो और ऊंचा। यहां पर लोगों ने विश्वास किया कि पतरस की छाया परछाई से ऐसे लिटाते थे रस्तों में सड़कों में कि जब इधर से निकले। ये जो वचन है ये क्यों लिखा गया? ऐसा कोई नियम नहीं है हमारे लिए कि मैं जब निकलूंगा तो तुम्हारे परछाई से तुम ये विश्वास करो मेरे परछाई से। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं उनका विश्वास, बड़ा विश्वास। बाइबल में उनका विश्वास बताया गया कि वो पतरस की परछाई पर भी पड़ने से विश्वास करते थे कि हमारे लोग क्या हो जाएंगे। ये उनका विश्वास था। और लिखा सब बीमार क्या हो रहे थे? चंगे हो रहे। क्या आज आपके पास ऐसा विश्वास है? क्या आज आपके पास परमेश्वर पर वो भरोसा करने वाला मन है? सुनो, इधर देखो, ये एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री है जिसमें हम लोगों को राइट ज्ञान देते हैं, रीतियों से बाहर निकालते हैं। आप जानते हो मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं, तुम हैरान हो जाओगे। सुनो, जल्दी से पढ़ाता हूं, तुम्हें टाइम शॉर्ट है मेरे पास, लेकिन मत्ती में पढ़कर तुम्हें बताऊंगा ये वचन। जल्दी जल्दी ये वचन मुझे मिलेगा मत्ती 5:43। ठीक है, इसको जब मैं पढ़ता हूं तो ऐसे लिखा, तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। पुराना नियम पढ़ोगे, मूसा की व्यवस्था, तो वहां पर तुम्हें यह वचन मिल जाएगा जो यीशु मसीह ने कोट किया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? यहां यह वचन किसने कोट किया? खुद यीशु ने कोट किया। पुराने नियम जो मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वहां पर लिखा था व्यवस्था का एक नियम कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना और बैरियों से क्या रखना? बैर। ये पुराने नियम में था वचन और ऐसा वो लोग मानते थे, ऐसा उनको मानना था। लेकिन यीशु नए नियम का प्रभु आता है, उस वचन को कोट करता है और कोट करके कहता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से भी प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है। हालेलुया। ये वचन मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूं? ताकि तुम्हें यह समझ आए कि हम एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री का प्रचार करते हैं, जिससे हम बाइबल के रेवलेशंस को सही तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, ताकि तुम्हें समझ आए सही विश्वास क्या है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? अगर तुम उस खुदा की बड़ी पावर को देखना चाहते हो, अगर उसकी सामर्थ्य को अपनी जिंदगियों में देखना चाहते हो,
अगर तुम आत्मा से भरी हुई जिंदगी को देखना चाहते हो तो आज के वचन को फोकस करना, ध्यान देना कि मेरी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए। अगर तुमसे कोई बैर करे उनके लिए प्रेयर करो, अपने दुश्मनों से भी अच्छा मन रखना। ऐसा करने से तुम में आत्मा ज्यादा काम करेगा। ऐसा काम करने से परमेश्वर का वास तुम्हारे जीवन में होगा, तुम्हारी बुद्धि खुलेगी, तुम समझ में बढ़ते जाओगे, खुदा की दृष्टि तुम पर बनी रहेगी और तुम ऊंचे किए जाओगे। तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, तुम्हें आत्मा में आना होगा। शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है, बाइबल में ये लिखा है। तुम्हें अपना फोकस बनाना होगा, तुम्हें अपना प्रैक्टिकल करना होगा। आज से प्रैक्टिकल। जैसे उस बच्चे ने जब ब्लेड लगा उंगली पर तो उसने खुद परमेश्वर के पास गया, प्रभु परमेश्वर ये लहू बंद कर दो, और वो बंद हो गया और मांस भी ऊपर से बंद हो गया, क्योंकि वो बच्चा परमेश्वर के पास गया। तुम बड़े हो और तुम्हें जो तुम सीखते हो, अगर तुम्हारी जिंदगी में पूरा नहीं हो रहा, अगर तुम्हारा प्रार्थना करने का मन नहीं है, तुम अच्छे से प्रभु के साथ नहीं चलते, तुम वचन पूरा नहीं करते, तुम अच्छे से विश्वास से काम नहीं चलते, संगति में आने का मन नहीं है, तुम्हें प्रार्थना में बाइबल पढ़ने में बासियां आती है, तुम्हें नींद आती है, इसके लिए प्रैक्टिकल करो। यीशु नाम से ये दूर हो चुका है, यीशु नाम से ये दूर हो चुका है, ये मेरे लिए नहीं है। जब तुम रोज रोज कन्फेस करोगे, अंगीकार करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तुम बदलना शुरू हो जाओगे, तुम्हें वचन समझ आएंगे, तुम्हारा मन खुलने लगेगा, तुम्हारी मन की आंखें खुलने लगेगी। बाइबल में ऐसे लिखा, प्रेरित पौल अफिसियों के लोगों को कहता है, मैं तुम्हारे लिए ये धन्यवाद करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, खुदा का, और प्रार्थना करता हूं कि वह तुम्हारे लिए परमेश्वर तुम्हें ये दान दे कि वह तुम्हें अपने आत्मा से ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा, और जिससे तुम्हारी मन की आंखें खुल जाए। सुनो, बाइबल में लिखा ज्ञान और प्रकाश, दो चीजों से तुम्हारी मन की आंखें खुलेगी। ये तुम्हें मैं क्या दे रहा हूं, ये ज्ञान का प्रकाश। प्रकाश को बोलते रेवलेशंस, बाइबल की वो बातें, भेद की बातें जो बताना, जिसे तुम्हारा मन खुलता जाए, उससे तुम्हारा मन खुलता है, तुम्हारी मन की आंखें खुलती है। और जानते हो, जब मन की आंखें खुलती है ना, हम लोगों को देखकर चेक कर लेंगे इनके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, अभी ये कैसे हैं। कई बार मैं खड़ा होता हूं और लोगों के बारे में मुझे पता चल जाता है, इनके विचार क्या है, ये नशा करते हैं, ये व्यभिचारी, ये ऐसे हैं वैसे हैं, गलत है, इनको ये जरूरत है। मैं जब टीम को बताता हूं इनको ऐसे बताओ, ये खुद हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ऐसे ही था जैसे आपने बताया था। हालेलुया। ये उसके आत्मा से हो गया, ये उसके ज्ञान से हो गया, उसके प्रकाश से हो गया, और ये तुम्हारे सब के लिए है। हालेलुया। क्या आज से अपनी धार्मिकता को, जैसे दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जिया, मौत का डर नहीं, हालात का डर नहीं, वचन पूरा करना है, भरोसा रखना है जो खुदा ने कहा है। तुम्हारे सामने हजारों लोग हो, कभी यीशु का, प्रभु का इनकार नहीं करना। तुम्हारे सामने कुछ भी सिचुएशन हो, उसकी महिमा करना, वो जिंदा खुदा मेरे साथ है, और तुम ऊंचे किए जाओगे, तुम ब्लेस हो जाओगे, तुम्हारे हालात जाएंगे। बाइबल कहती तुम्हारा जो विश्वास है, कब समझ आती है कि तुम्हारा विश्वास है? जब हालात है, हालात में पता चलता है विश्वास का। जब हालात ही नहीं है तो विश्वास का कैसे पता चलेगा? तुम्हारा भरोसे का कैसा पता चलेगा? शद्रक, मेशक, अबेदनगो के सामने अब मौत का हालात था, तब उन्होंने अपना विश्वास दिखाया। जब तुम्हारे सामने हालात, अपने विश्वास को दिखाओ, मैं यहोवा का हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं यीशु का हूं, मैं जिंदा खुदा का हूं, उसने मुझे चुना है, वो मेरे साथ है। ये हालात क्या है? ऐसा अंगीकार, ऐसा दिल, ऐसा मन। कितनों को समझ आ रही है बात? हालेलुया। एक बात याद रखो, तुम जब खुदा के घर आते हो तो कभी यहां इज्जत मत ढूंढना कि मुझे इज्जत दो, मुझे अच्छे से बैठाओ। चाहे तुम कोई ऑफिसर हो, जहां जगह मिलती खुदा के घर में बैठ जाओ, तुम ज्यादा ऊंचे किए जाओगे। अगर तुम यहां संगति लेने आए हो तो संगति लो, पूरा ध्यान दो, उसकी इज्जत करो खुदा की। कुछ लोग कभी अंदर, कभी बाहर, कभी इधर, कभी उधर।
तुम भय मानो खुदा का, उसके सामने बैठो जिसके पास आयो, जिस काम के लिए आयो। तुम संगति सुनने आयो, परमेश्वर को आदर करने आयो, वर्ड सुनने आयो, तो उसको ढूंढो, उसको पकड़ो जो चीज तुम्हें मिल रही है। हालेलुया। फिर तुम ज्यादा ऊंचे किए जाओगे, तुम ज्यादा आगे जाओगे, तुम ज्यादा ऊपर किए जाओगे। मुझे याद है जब मैंने वचन पूरा किया, मैं चर्च में इतना वचन पूरा करता था। उस जमाने में ना ऐसे एक थड़ा सा होता था चर्च में, उसके ऊपर पास्टर बैठते थे चौकड़ियां मारकर, कुर्सी पर नहीं बैठते थे उस जमाने में। तो मैंने थोड़ी सी मैं पूछा, पास्टर तो वो एक है, बाकी साथ में कौन लोग बैठे? कहते वो बड़ा अच्छा प्रभु के साथ चलते हैं, बड़ा तगड़ा मन है, इसलिए उनको भी बैठाया पास्टर ने। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है? तो मैं तो तगड़ा मन बना लिया। 6 महीने के बाद मुझे भी पास्टर ने अपने साथ बैठा लिया। ये रिस्पेक्ट खुदा ने मुझे दी, उसने ऊपर उठाया मुझे। वो मुझे कहता अब तुम यहां से डाइस के ऊपर खड़े होकर ना बातें करो, है ना, लीड करो मीटिंग को। क्यों ऐसे मौका मिला? क्योंकि मैं आगे आया, मैंने वो चाहा नहीं, मैंने बस मन में रखा अच्छा परमेश्वर ऐसा करता है, अगर उसके साथ चलते हैं वो ऐसा करता है, तो इसीलिए ऐसे होता है। लेकिन तुम्हें उसका वचन पूरा करना होगा। हालेलुया। और मेरा विश्वास है अगर तुम्हारी जिंदगी में आज से ये भरोसा विश्वास रहा कंटिन्यू, तुम गवाहियों 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 थाउजेंड गवाहियों के साथ आओ। तुम ऐसा नहीं है गवाही लेने के लिए जल थल कर दोगे, मर खप जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। तुम गवाहियों से आओगे, इतनी 1000 टेस्टिमनी के साथ आओ। ये भविष्यवाणी है आज मेरे तुम सब के लिए जितने उसके चरणों में बैठे। आई होप, मैं विश्वास करता हूं ये वचन तुम्हारी जिंदगी को छू चुका है। और परमेश्वर का आत्मा के बंद करो, हाथों को उठाओ, तुम्हें टच कर रहा है। इस वचन के द्वारा तुम छुए गए हो। इस वचन के द्वारा जितने ब्रांचेस में बैठे हुए लोग इस समय मुझे देख रहे, चाहे मानसा में, बद्दी में, चंडीगढ़ में, सिरसा में, दिल्ली में, बिहार में, अलग अलग जगहों जहां जहां भी लोग बैठे ब्रांचेस में, खुदा का आत्मा ने छू रहा है, वो टच किए जा रहे हैं, वहां लोग टच किए जा रहे हैं। ये वचन उनकी जिंदगी पर फल ला रहा है, लोग छुए जा रहे हैं। आज गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम, वो छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम, वो छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। तुम्हारा खुदा के साथ लगातार चलना, संगति में बने रहना, ये तुम्हारी धार्मिकता है। तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए। आज से अपने दिल पर यह बात लिख लो, कंटिन्यू प्रभु के घर टाइम से उसके कामों के लिए मन मांगो, परमेश्वर से मांगो। ये मन खुल चुका है, मैं हर बात में तुम्हें दर्जा दे चुका हूं। चाहे मुझे कोई सेवा कुछ भी करना पड़े, मैं दौड़ कर और पूरे तगड़े मन से करूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ऐसे नहीं कुड़ कर, बोलो सेवा भी करनी कुड़ कर, काम भी खुदा के लिए जीना है कुड़ कर। खुश ऐसा नहीं, दिल से मन से करना है। और मेरा विश्वास है इसी साल ये मिनिस्ट्री डबल होने वाली, मतलब तुम्हारी जिंदगियां डबल होने वाली। मैं एक ऐसी प्रेयर में जा चुका हूं, खुदाबंद मुझे लेकर जा चुका है, जिसका फल तुम अपने घरों में, अपने जीवन में देखोगे। तुम खुद बताओगे, पहले पता नहीं मेरा मन नहीं करता था, बड़ा मन करता संगति में, प्रेम में बड़ा मन करता, बाइबल पढ़ने को मन, ऐसा तुम्हारे साथ होगा। अब ये भविष्यवाणी है मेरी आज। और मैं आज से जितने भी लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, चाहे बिहार से, बम्बे से, कहीं से, पूरे इंडिया से, उन सबको इनवाइट करता हूं 4 अगस्त को, 4 अगस्त को शाम को 6 बजे लाइव होगा। अपनी ट्रेन बुक कराओ, अभी आपके पास 14 दिन है। सब लोग एक बड़ी रिवाइवल मीटिंग, एक ऐसी पावर की मीटिंग, एक ऐसी सामर्थ की मीटिंग, जाओ मैं तुम्हें खुदा के सामने लिखकर ये बात करता हूं, बोलकर ये बात करता हूं। ये लोगों के लिए ये मीटिंग ना एक खास अद्भुत होगी। ये भविष्यवाणी है, ये प्रोफेटिक वर्ड है।
उस मीटिंग में खुदा की आत्मा ने जो मुझे बताया वो सब होगा, लोगों के साथ, श्वास से आना, दिल से आना। हालेलुया। तो आइए अब हम अपने सीड बोएंगे, खुदा के लिए अपने बीज बोएंगे, अपने दान को, अपनी भेंट को परमेश्वर के लिए, उसके कामों के लिए, ताकि हम अपने बीजों को बोएं परमेश्वर की रूहों को बचाने के लिए, ताकि खुदा का काम बढ़े। और बाइबल कहती है ये जो तुम्हारा बीज है, जब तुम बोते हो, इस बीज को मैं क्या करूंगा? फलवंत करूंगा। हालेलुया। किसने कहा ये मैं बीज को फलवंत करूंगा? जो तुम बोओगे, बाइबल में लिखा, इससे तुम, ये तुम्हारी व्यवस्था है फाइनेंशियल उन्नति की। ये भी तुम्हारी एक धार्मिकता का पार्ट है जिसमें तुम्हारी फाइनेंशियल बरकत आती है। चेक करके देखो लोगों को कैसे आई, कैसे बरकत आई, कैसे हालात दूर हुए, कैसे आशीषा आई। तो इसीलिए अपने बीज को, अपने दशमांश को, भेंट को पूरे मन से बोना है। तो आओ, जितने ऑनलाइन और जितने यहाँ लोग हैं, हम अपनी भेंटों को, अपने हदिये को, शुक्रनामे को निकालेंगे, अपने हाथों में लेंगे